नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल ज्योतिष सत्यार्थ में हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके लिए लेके आया हूं, यह विषय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इस विषय के ऊपर कई वीडियोस आपने आज तक देखी होंगी। यह विषय है पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपाय कितने सार्थक होते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में पहली बार में कन्या का जन्म होता है या दो कन्याओं का जन्म होता है, उसके बाद भी वो पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पुत्र प्राप्ति हर कोई इसलिए भी चाहता है क्योंकि जब हम वृद्ध होंगे तो हमारे पास में एक पुत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि पुत्र से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनेगा। और जो कन्याएं होती हैं, वह हमेशा से माना जाता है कि कन्याएं सांझी होती हैं, वह दूसरे के परिवार को बढ़ाती है। आइए जानते हैं कि जो उपाय हम लोग करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए वो कितने सही होते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए और उनसे जो परिणाम आते हैं वो कितने सही होते हैं। मैंने कुछ वर्ष पहले एक वीडियो YouTube के माध्यम से देखी थी। उसमें एक वृद्ध महिला अपना अनुभव किसी के साथ में साझा कर रही थी। उस पे उन्होंने ये बताया कि मोर पंख के मध्य का भाग जो होता है उसके कुछ टुकड़े कर कर पुराने गुड़ में मिलाकर अगर स्त्री 3 से 4 दिन खाए, और कुछ उसकी नियमावली उन्होंने बताई, अगर ये सभी चीजों को कोई स्त्री जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना है वह करे तो उसको जरूर पुत्र प्राप्ति होती है। देखने में ये बहुत ही विचित्र पर बहुत ही आकर्षक मुझे भी लगा, क्योंकि बिना कोई लाग लपेट के उन्होंने जो ये वीडियो में बात बताई तो हमें भी लगा कि इसको आजमाना चाहिए। मैंने इसे आजमाया और मैंने ये आजमाया उनके साथ में जो पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं, परंतु उनको यह उपाय करवाने से पहले मैंने ये जानना सही समझा कि अगर इस स्त्री को जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना है, असल में जब इसके पास में संतान होगी तो वो क्या होनी चाहिए। तो हमारे जो अनुभव के आधार पर उस स्त्री को भविष्य में एक कन्या का जन्म होगा, परंतु उपाय हमने वही करवाए जो पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु होते हैं। तो जब 1 वर्ष बीता और जब निष्कर्ष आया तो उसमें क्या प्राप्त हुआ हमें? उसमें कन्या का ही जन्म हुआ। और कन्या का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वह उनके भाग्य में लिखित था। जबकि उन्होंने जो उपाय किए वो उपाय पुत्र प्राप्ति के थे। ऐसे ही एक उपाय आजकल बहुत चलन में है जिसमें यह कहा जाता है कि किसी किसी महीनों में पुत्र प्राप्ति अगर हो तो इन महीनों में पुत्र प्राप्ति हो जाती है। तो अब महीनों के आधार पर भी पुत्र प्राप्ति की बातें कही जाने लगी हैं, पर यह भी किसी प्रकार से सही नहीं है। इसी प्रकार से आपने अपने अनुभव में देखा होगा कि कई ऐसे नीम हकीम और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक आपको वैद ऐसी कोई दवाई या कोई चूर्ण आपको देते हैं जिससे पुत्र प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह भी बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पुत्र प्राप्ति आपकी कामना हो सकती है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके हाथ में आपके कर्म हैं पर फल आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए ये सभी जितने भी हम उपाय करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए सभी बेकार होते हैं। आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में पहले से ही निर्धारित है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया और हमारे पास जब भी कोई जातक इससे संबंधित आता है तो हम उसके सामने बिल्कुल सत्यता के साथ में ये बात बताते हैं, क्योंकि हमारा कुंडली देखने का अनुभव बहुत से वर्षों का हो गया है। हमने अपने अनुभव में पाया कि पुत्र प्राप्ति या कन्या प्राप्ति किसी के भी भाग्य में पहले से ही निर्धारित होती है।
यानी कि आप अपने माता पिता के पहले संतान हैं या दूसरी संतान हैं, आपसे पहले बहन हुई या आपसे पहले भाई हुआ, या आपके बाद क्या होगा, भाई या बहन, ये सभी चीजें पहले से निर्धारित है। या यूं कहूं कि ये एक प्रकार की चेन है, जो चेन चलती आती है। आप उसी घर में क्यों पैदा हुए, आप उसी माता पिता के पुत्र क्यों बने या पुत्री क्यों बने, ये सभी चीजें पहले से निर्धारित हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म हैं, फल की चिंता ना करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो में जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं आपका एक सही मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।